हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ आयुष में। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है नेम डैश मिड पॉइंट थ्योरम, और इसको हम 8.9 थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 9th के एग्जाम में आना लगभग 90% क्लियर रहता है। एक ना एक बार तो आ जाता है, चाहे फेयरली में, क्वार्टरली में, चाहे एनुअल में। तो आइए हम देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो थ्योरम 8.9 का हम मेन स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहले क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, समझते हैं सिंपली वे में कि अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। क्या बोल रहा है, अगर एक लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल्स के दो साइड को मिड पॉइंट को जोड़ती है, वही लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के पैरेलल होती है, और वही लाइन सेगमेंट जो होती है तीसरी साइड का हाफ होती है। देखिए स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा आपका। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। मतलब जो लाइन सेगमेंट जोड़ी जाती है, जोड़ रही है मिड पॉइंट को, वो तीसरी साइड का हाफ होती है और तीसरी साइड से पैरेलल होती है। देखते हैं सोल्यूशन में। आ जाइए सोल्यूशन में। जैसा मैंने पहले बता चुका हूँ रूल कि सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। मैंने लिख लिया, हमें गिवन क्या था, ए ट्रायंगल ABC इन विच E एंड M। देख लीजिए ध्यान से, E मेरा पॉइंटर वहीं जाएगा, वहीं देखते जाइएगा। E एंड N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC। ये हमें गिवन है। फिर आ जाते हैं टू प्रूव में। टू प्रूव में हमको ये लिखना होता है जो हमें लास्ट में प्रूव करना है, लाना है। तो हमने जैसे हमें क्या लाना था कि वो साइड किसके, वही जो लाइन सेगमेंट है वो तीसरी साइड के पैरेलल है और हाफ है। तो मैंने लिख दिया EN, देख लीजिए पॉइंटर में, EN पैरेलल BC एंड EN इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। EN इसकी आधी होगी, हाफ होगी। अब इसमें थोड़ी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में हम क्या करना है कि ड्रा CM पैरेलल BE। देख लीजिए हमने एक लाइन बनाई CM पैरेलल BE, ठीक है ना, मैं पैरेलल बनाया हमने। फिर प्रोड्यूस, हमने EN जो लाइन सेगमेंट है उसको प्रोड्यूस किया M से, ठीक है ना, M तक प्रोड्यूस किया। अब आ जाते हैं प्रूफ पे। प्रूफ में हम इस थ्योरम को भी आसानी से सिंपली वे में कॉन्ग्रुएंसी लगा के प्रूव कर देंगे। जब हम कॉन्ग्रुएंसी लगा रहे होते हैं तो हमें उन ट्रायंगल्स को मेंशन करना होता है। मैं कई बार बता चुका हूं जिसमें हम कॉन्ग्रुएंसी लगा रहे होते हैं। तो मैंने लिख दीजिए इन ट्रायंगल ENA, ट्रायंगल ENA एंड ट्रायंगल MNC, MNC। हमें 3 कंडीशंस लानी होती है, उसके माध्यम से ही हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। तो पहली हमारी कंडीशन है AN इक्वल टू NC। लिख लीजिए ध्यान से, AN और NC इक्वल होंगी, क्योंकि हमें गिवन है EN इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, इसलिए दोनों इक्वल हो गई। अब दूसरी कंडीशन हमारी है एंगल ENA। देख लीजिए ENA इक्वल टू एंगल MNC, MNC क्यों इक्वल होगा, हम जानते हैं कि अगर कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो एंगल्स बनते हैं, पेयर ऑफ एंगल, जो अपोजिट एंगल जो बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसको हमने रीजन लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको हमने पहले शायद 6.1 थ्योरम में पढ़ चुका हूँ, ठीक है ना। 2 कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन हमें क्या लानी थी, देख लीजिए हमने क्या यहाँ क्या बनाया था, हमने BE पैरेलल MC बनाया था। आपको ध्यान होगा कंस्ट्रक्शन किया था। तो BE अगर पैरेलल है MC के तो आल्सो हो जाएगी BA भी पैरेलल हो जाएगी MC के, क्योंकि BE इज द पार्ट ऑफ BA। जैसे मैंने लिख दिया सिंस CM पैरेलल BE, ठीक है ना, CM पैरेलल BE बाय कंस्ट्रक्शन मैंने रीजन भी लिख दिया है। फिर मैंने लिखा सो आल्सो CM पैरेलल BA। देख लीजिए CM पैरेलल BA, रीजन लिख दिया है BE इज द पार्ट ऑफ BA। अगर BE पैरेलल है MC के तो BA भी पैरेलल होगा MC के, क्योंकि BE पार्ट है BA का, ठीक है ना। तो हमने ये कर दिया। फिर ये देख लीजिए एंगल ENA, सॉरी EAN, एंगल EAN इक्वल हो जाएगा एंगल ENCM के। देख लीजिए आसानी से EAN इक्वल हो जाएगा एंगल NCM के, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, क्योंकि BA पैरेलल है MC के, ठीक है ना, और इसमें AC ट्रांसवर्सल हो गई, तो एंगल EAN इक्वल हो जाएगा एंगल NCM के।
इस शायद हमने ये इस थ्योरम 6.2 में पढ़ा है ये हमने कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल उसमें प्रूफ भी रहता है। अब आ जाते हैं, ये 3 कंडीशन हो गई। अब देख लीजिए इसको सिस्टमैटिक वे से अरेंज कर लीजिए कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। तो हम देखते हैं हमने क्या एक साइड प्रूफ की, 2 एंगल प्रूफ किया। अब सिस्टमैटिक वे से हम अरेंज करेंगे तो हमने ये वाला एंगल इक्वल किया था इसके, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल किया था, ये वाली साइड इसके इक्वल की थी, मतलब एंगल साइड एंड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। देयरफॉर ट्रायंगल ENA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल MNC बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज में। आई होप आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट पेज। दोस्तों अब हमने ट्रायंगल ENA को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है पहले MNC के, तो सो बाय CPCT, इसका फुल फॉर्म मैंने बताया है, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बाय CPCT से हो जाए आल्सो हो जाएगा AE हो जाएगा इक्वल MC के। ठीक है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1 क्योंकि इसकी इस इक्वेशन की हमें आगे जरूरत पड़ेगी। फिर दूसरा EN इक्वल टू MN, देख लीजिए EN इक्वल टू MN मैंने कर दिया, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है दोनों ट्रायंगल्स के, इसलिए मैंने इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड। मैंने आगे लिखा सिंस AE इक्वल टू EB, देख लीजिए AE इक्वल टू EB, ठीक है ना। A इक्वल टू EB इसलिए हो गई क्योंकि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये हमें गिवन था, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन थर्ड। अब मैं निकालता हूँ कंक्लूजन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देख लीजिए आसानी से A इक्वल टू MC और फ्रॉम एंड थर्ड में क्या दिया है A इक्वल टू CB। जब दोनों के LHS इक्वल हैं तो RHS भी इक्वल होंगे, तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट MC इक्वल टू EB। इसको मैं मान लिया इक्वेशन 4 क्योंकि मुझे इसके आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन 4 मान। अब आगे देखिए हमने लिखा BE पैरेलल MC, हमने जैसे कंस्ट्रक्ट ही किया था BE पैरेलल AC, इसलिए मैंने रीजन लिख दिया बाय कंस्ट्रक्शन, इसको मैं मान लिया इक्वेशन 5, ठीक है ना। अब हमने एक कंक्लूजन निकाला कि अब देख सकते हैं आसानी से कि क्वाड्रिलेटरल बन गया BE MC, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसमें BE पैरेलल है MC के, और हमने BE पैरेलल कर दिया है BE इक्वल कर दिया है CM के, देख सकते हैं आप आसानी से इक्वेशन 4 में। इसीलिए जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एक अपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल हो तो वो क्या हो जाता है पैरेललोग्राम। इसीलिए मैंने कंक्लूजन निकाला फ्रॉम इक्वेशन 5, देख लीजिए 5 एंड 4 वी गेट क्वाड्रिलेटरल BEMC इज अ पैरेललोग्राम। सो हम जानते हैं कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इसीलिए मैंने लिख दिया EM पैरेलल BC, देख लीजिए EM पैरेलल BC, अपोजिट साइड्स ऑफ, मैंने रीजन भी लिख दिया अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो हम जानते सो आल्सो EN पैरेलल BC, देख लीजिए अगर EM पैरेलल है BC के तो EN भी पैरेलल होगा BC के, क्योंकि EN इज द पार्ट ऑफ EM, और हम जानते हैं कि अगर किसी भी लाइन का अगर कोई लाइन पैरेलल है किसी लाइन के तो उसी लाइन का टुकड़ा भी किसी लाइन के पैरेलल होगा उसी लाइन से, ठीक है ना। तो मैंने रीजन लिख दिया EN इज द पार्ट ऑफ EM। नाउ EM इक्वल टू BC, देख लीजिए ट्रायंगल पैरेललोग्राम BEMC में मैंने क्या लिखा EM इक्वल टू BC, EM इक्वल टू BC, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है, मतलब ME हो जाएगी इक्वल BC के। अब हम जानते हैं कि अगर हम MC को तोड़ें अगर हम EM को तोड़े तो ये 2 भागों में टूटेगी EN और MN, इसीलिए मैंने लिख दिया EM की जगह EM प्लस NM इक्वल टू BC। अब जैसा कि मैंने पहले ही यहाँ देख लीजिए मैंने बाय CPCT से EN और MN को इक्वल प्रूव किया था, इसको इसीलिए मैंने मान लिया था इक्वेशन 2, देख लीजिए ध्यान से देख सकते हैं EN इक्वल टू MN, मैंने बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से इसको इक्वल प्रूव किया था, इसीलिए मैंने NM, देख लीजिए अगर NM EN के इक्वल है तो NM की जगह हम EN लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने 2 NM की जगह EN लिख दिया, तो 2 EN हो गए इक्वल टू BC, तो EN इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई था तो इधर आ गया तो डिवाइड, तो हाफ ऑफ BC। सो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे होम एंड स्टे सेफ, क्योंकि दोस्तों ये समय कोरोना से बचिए।
और दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन को लेके कहीं भी डाउट होता है तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मैं उसके आंसर देने के एबल हूँगा तो मैं जरूर दूंगा। बाय।